यार इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम दोनों पहले सोचकर फैसला कर लो कि तुम अपने मम्मी-पापा की मर्ज़ी के बिना शादी कर सकते हो या नहीं, रोहित ने अपने दोस्त सूरज से कहा। तुम सभी लोग जानते हो कि मैं और पूनम कॉलेज से ही एक-दूसरे को चाहते हैं, फिर भी सामाजिक मर्यादाओं की सीमा में ही रहे हैं। मुश्किल तो यह है कि हम दोनों में से किसी का परिवार गैर जातीय शादी के लिए तैयार नहीं है, सूरज बोला। अब आगे से प्यार करने से पहले हम एक दूसरे की जाति और धर्म पूछ लेना चाहिए, वरना आगे चलकर हमारा भी यही हश्र हो सकता है, पूनम की एक सहेली ने कहा। इस पर वहां मौजूद सभी दोस्त हंस पड़े। तुम लोग हंस रहे हो और हम दोनों कितने परेशान हैं, शायद इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है, पूनम बोली। अरे नहीं, हम सभी तुम्हारे साथ हैं और चाहते भी हैं कि तुम दोनों की शादी हो, पर पहले तुम दोनों में इतना साहस हो कि अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर सको। तुम अब मैच्योर हो और अपने पैरों पर खड़े हो, कुछ दोस्तों ने कहा। मेरे चाचा वकील है, तुम दोनों बोलो तो चाचा को बोलकर तुम्हारी कोर्ट मैरिज की औपचारिकताएं शुरू करवा दे। गवाही के लिए हम लोग तैयार ही है, कुणाल बोला। सभी लोगों ने कुछ देर आपस में सलाह मशवरा किया। सूरज और पूनम कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो गए। सभी दोस्तों ने फैसला किया कि यह बात दोनों परिवारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रजिस्ट्रार के ऑफिस में कोर्ट मैरिज के लिए 30 दिन की नोटिस दी गई। सूरज और पूनम दोनों ने अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। उनकी जाति अलग थी। दोनों के माता-पिता उनकी शादी के लिए रिश्ते तलाश रहे थे। उन्हें अपनी जाति में मन लायक अच्छे रिश्ते भी मिल रहे थे, पर सूरज और पूनम दोनों ही किसी न किसी बहाने शादी टाल रहे थे। 1 महीने बाद सूरज और पूनम ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ होटल में लंच किया। इसके बाद सूरज और पूनम अपने अपने घर चले गए। उसी शाम को सूरज मिठाइयाँ और कुछ उपहार के पैकेट लेकर पूनम के घर पहुँचा। उसके मम्मी-पापा दोनों बाहर लॉन में ही बैठे थे। पूनम घर के अंदर थी। वह बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आप लोग कैसे हैं? नमस्ते, हम ठीक हैं। और यह सब क्या है? कैसे आना हुआ? पूनम के पिता रघुनाथ ने पूछा। अंकल आंटी, अब मुझे आप दोनों को मम्मी-पापा बोलना होगा। आज कोर्ट में मैंने पूनम से शादी कर ली है। उसे विदा कराने आया हूँ। मेरे माता-पिता इसे बहू स्वीकार करने के लिए तैयार है। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। चलो भागो यहाँ से। बोलकर रघुनाथ जी गुस्से से आग बबूला होकर उठ खड़े हुए और उन्होंने मिठाई व गिफ्ट पैकेट को जमीन पर फेंक दिया। फिर रघुनाथ जी ने बेटी को चिल्लाकर आवाज दी, पूनम इधर आओ। पूनम को इस स्थिति का आभास पहले से ही था। वह चुपचाप आकर खड़ी हो गई। देखो यह क्या बके जा रहा है। यह बोल रहा है कि तुम दोनों ने शादी कर लिया है। सूरज की ओर इशारा करते हुए बोले। पूनम कुछ देर तक सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। तब फिर रघुनाथ जी ने गरजते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। पर पूनम से कुछ बोलते नहीं बना। वह अभी भी खामोश थी। तभी सूरज ने आगे बढ़कर कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट उन्हें देते हुए कहा, यह क्या बोलेगी, खुद ही देख लीजिए। मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है यह। रघुनाथ जी ने सर्टिफिकेट पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। यह तो सिर्फ एक ज़ेरॉक्स कॉपी है। रघुनाथ जी ने पत्नी पर गुस्सा उतारते हुए कहा, तुम्हा दुलार तुमने दुलार में बेटी को कितना बिगाड़ दिया है। मैंने कहा था ना कि इसे कॉलेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं के बाद ही इसके लिए अच्छे-अच्छे रिश्ते आने लगे थे। उस समय सूरज और पूनम के कुछ मित्र वहाँ आए और वे एक साथ बोले, अंकल शादी मुबारक। काहे की शादी? मैं नहीं मानता इस शादी को, पर कानून तो मानता है। आप कानून को नहीं मानते हैं तो इसमें गलती आपकी है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, इन दोनों ने कोई गलती नहीं किया है। इन्होंने मर्यादा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। कोर्ट मैरिज ही इनके लिए आखिरी रास्ता था। सब इस रिश्ते को स्वीकार करने में ही सबकी खुशी है। रघुनाथ जी अपनी पत्नी और बेटी पूनम को लेकर अंदर चले गए। उन्होंने फोन कर स्थानीय रिश्तेदार व दोस्त को बुलाया। सूरज अपने दोस्त के साथ बरामदे में कुर्सी और झूले पर बैठा था। उसके दोस्त कुणाल ने भी फोन कर अपने वकील चाचा को बुला लिया। 1 घंटे के अंदर 2 कारें आई जिसमें रघुनाथ जी के मित्र और रिश्तेदार थे। कार से उतरकर वे सभी सीधे घर के अंदर गए। इसके 10 मिनट बाद एक अन्य कार से वकील चाचा आए। वे सूरज और उसके मित्र के बीच बैठ गए। घर के अंदर से कभी रघुनाथ जी की गुस्से वाली तेज आवाज़ आती तो कभी उनके मित्रों या रिश्तेदारों की धीमी आवाज़ में उन्हें समझाने की। कुछ मिनट इंतजार के बाद वकील ने पूछा, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? आपकी तारीफ? रघुनाथ जी ने पूछा। मैं ही इन दोनों की कोर्ट मैरिज कराई है। आप जले पर नमक छिड़कने आए हैं? जी नहीं, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने आया हूँ। मैं वकील हूँ। मेरे बेटे ने भी भाग के
घर से भागकर कोर्ट मैरिज की थी। बाद में जब उसके ससुर बेटी को उसके साथ नहीं जाने दे रहे थे, तब बेटे ने पुलिस की मदद ली और वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। हम माने या न माने, ऐसी शादी को कानून की मान्यता है। मुझे भी अपनी बहू को स्वीकार करना ही पड़ा था, इसलिए मेरी सलाह है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। इसी में सबकी भलाई है। मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी आपकी मर्ज़ी। कुछ देर तक सब लोग आपस में बातें करते रहे। ज़्यादातर लोग रघुनाथ जी को यही समझा रहे थे कि इस रिश्ते को मान लेना ही सही होगा। तभी वकील ने फिर से कहा, ठीक है भाई साहब, मैं अब चलता हूँ। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचिए। आप खुद एक सरकारी नौकर है, कानून तो आप भी जानते ही होंगे। रघुनाथ जी को फिर लोगों ने समझाया कि अब इस रिश्ते को कबूल करने में ही उनकी भलाई है, वरना अपनी इकलौती संतान से भी हाथ धो बैठेंगे। उनका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। वकील चाचा तब तक जा चुके थे। उनके जाने के कुछ देर बाद सूरज ने कहा, तब पूनम मेरे साथ चल रही है ना? रघुनाथ जी ने कहा, बेशरम, चल भाग यहाँ से। जाकर बाप को बोल बारात लेकर आए और अपनी बहू को विदा करा के ले जाए। उनकी बात सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। सूरज ने भी पूनम की ओर खुशी से देखा और अपने दोस्त के साथ लौट गया, क्योंकि अपनी दुल्हनिया को बैंड बाजे के साथ विदा जो कराना था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब